नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता और मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसके पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, ये मूवी देखने के बाद ना जस्ट मैं इसका फ़ैन हो गई हूँ। पहले ये मूवी देख के इवन दोस्तों मुझे तो लगा था कि एक लिफ्ट में कोई आदमी फंस गया होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे निकलेगा, इसमें से हो सकता है कुछ मतलब चेंज वगैरह करके करके सेम प्लॉट से दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जैसे बोरिंग लगा था उसके कुछ टाइम बाद जितना ट्विस्ट और प्लॉट्स वगैरह है ना डाले गए हैं, मतलब आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। मैं तो मतलब क्या बोलूँ, मैं ना जस्ट चौंक गई थी। फिर यार सच में मतलब जो ये मूवी को बनाया है ना, एफर्ट डाल के ये मूवी बनाया है गाइस, मैं आप लोग के साथ दावे से कह सकती हूँ आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आप लोग एकदम भी बोर नहीं होंगे। उल्टा आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि ये मूवी जाके भाई कहीं से देखूँ। तो गाइस चलो ज़्यादा बात ना करते हुए मूवी की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक इटालियन हॉरर ज़ॉम्बी थ्रिलर वाला मूवी द एंड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में पेरिस का एक बहुत ही नामी मिलियनर बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट, और वो बहुत ही अकड़ू टाइप का था। उसका इसी नेचर की वजह से उसके आसपास के सब लोग बहुत ही नाखुश रहते थे क्योंकि उसे अपने पैसों की वजह से बहुत घमंड था और अपने से छोटे लोगों को तो कुछ भी नहीं समझता था। इवन उसका ड्राइवर अगर बात करने की कोशिश करता है तो वो कभी उसे जवाब नहीं देता था। और अगले ही सीन में हम देख पाते हैं वो कहीं जा रहा है और जाते वक्त ड्राइवर रेडियो ऑन करता है जहाँ पे हम सुन पाते हैं कि शहर के कई जगह में दंगे फसाद हो रहे हैं जिसके वजह से रोड ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए आपको अपने मंजिल में पहुंचने में थोड़ी देरी हो सकती है। ये सुन के रॉबर्ट थोड़ा गुस्सा हो जाता है और ड्राइवर को रेडियो बंद करने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ उसका असिस्टेंट सारा आके कहती है उसने आने में थोड़ा देरी कर दिया, क्लाइंट ऊपर उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो वो फौरन लिफ्ट को पकड़ता है और निकल जाता है। तभी उसे उसका वाइफ का कॉल आती है जिसका नाम होता है लॉरा, और वो कहती है कि शहर में किसी तरह का आतंकी हमला हो रहा है और इसीलिए वो आराम से और सावधानी से ऑफिस जाए और आते वक्त मार्केट से दूध भी लेते आए। अब रॉबर्ट को समझ नहीं आता है कि वो ये सब क्यों बोल रही है, तो गुस्से में वो फोन ही काट देता है और अगले फ्लोर में लिफ्ट रुकती है और उसका एक्स गर्लफ्रेंड सामंथा उठती है जिसके साथ वो थोड़ा बदतमीजी करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे अच्छे से सबक सिखा के अगले फ्लोर में उतर जाती है। जिसके बाद रॉबर्ट फिर से लिफ्ट में अकेला पड़ चुका था। उसे ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ पल में वो ऐसा कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाला है जिसे वो कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, अब अच्छे से बैठ जाइए और ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी से ही शुरू होने वाला है इस मूवी का असली कहानी। अब कुछ समय के बाद लिफ्ट अचानक से अपने आप रुक जाती है, लाइट फ्लिकर होने लगती है और यहाँ पे रॉबर्ट सोचता है कि हो सकता है थोड़ी देर बाद लिफ्ट चालू हो जाएगी और सिगरेट फूंकना शुरू कर देता है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा कभी सिचुएशन आप लोग कभी फंस जाए या फिर कभी फंसे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस। अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मुझे तो लगा कि यार भूत आ गया होगा। खैर, कहानी में आ जाते हैं। तो गाइस, लिफ्ट बंद हुए ज़्यादा टाइम बीत चुका था तो वो बिल्डिंग के मैकेनिक को कॉल करके कहता है कि वो बिल्डिंग में फंस गया है और मुझे बाहर निकालो, और बहुत गुस्सा करने लगता है। उसके बाद वो सारा को भी कॉल करके क्लाइंट को और थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी तक लिफ्ट में फंसा हुआ था। इसी तरह से 1 घंटा बीत जाता है लेकिन कोई भी अपडेट नहीं मिलती और इसीलिए वो फिर एक बार मैकेनिक को कॉल करके उल्टा सीधा कहता है और बोलता है कि जल्दी से लिफ्ट ठीक करो वरना तुम्हारा जॉब चली जाएगी। इधर मैकेनिक तो डर जाता है और आधे घंटे के अंदर लिफ्ट ठीक हो जाने का दिलासा भी देता है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तो वो मजबूरन मैनेजर को कॉल लगाता है और अपनी पूरी सिचुएशन को बताता है। तो वो कहता है कि लिफ्ट के जनरेटर में फॉल्ट आ गया है जिस वजह से कुछ समय लग सकता है, लेकिन रॉबर्ट को तो जल्दी थी तो वो खुद ही लिफ्ट के डोर को ओपन करने का ट्राई करता है और थोड़ा खुल भी जाता है, लेकिन उतना ही खुलता है जिससे कि वो सांस ले सके और बाहर देख सके। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि जिस फ्लोर पे उसका लिफ्ट अटका था वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, पूरा फ्लोर खाली था। और ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। अब जितना समय बीतता जा रहा था रॉबर्ट का पेशेंस लेवल टूटता जा रहा था और तभी उसका बीवी का कॉल आता है और वो कहती है
कि उसके घर के बाहर कोई बहुत ज़ोर से नॉक कर रहा है। उसे बहुत डर लग रहा है और क्या करेगी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इधर रॉबर्ट उसे दिलासा देता है और कहता है हो सकता है बच्चे ऐसे मस्ती कर रहे होंगे। तो उसका बीवी कहती है कि ये बच्चे नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ कर रहे हैं शैतान की तरह। अब आगे और भी कुछ बता पाएगी उसके पहले उसका कॉल कट हो जाता है और इधर रॉबर्ट घबरा जाता है और अपने पड़ोसी को कॉल करके कहता है कि थोड़ी टाइम के लिए उसके घर पे जाके रुकने के लिए। वो उसका बीवी बहुत ही डरी हुई है। फ़ोन के उधर से उसका पड़ोसी कहता है कि वो अभी ड्राइविंग कर रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और तभी अचानक से चीखने की आवाज़ आती है जैसे कि उसे कोई मार रहा है और उसका कॉल कट हो जाता है। रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता है कि शहर में ये सब क्या हो रहा है और फिर वो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चेक करने लग जाता है। तो वहाँ पे उसे दिखता है कि हर जगह यही बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को मार रही है, इसीलिए हर जगह पर तबाही मची हुई है। तभी बाहर से बाकी फ्लोर के लोगों के भागने का आवाज़ आती है और वो लिफ्ट के बाहर झांकते ही देख पाता है कि बाकी फ्लोर के लोग भाग रहे हैं। फिर वो सामंथा को दिखता है जो कि उसका एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो लिफ्ट के बाहर गिर गई थी। तो रॉबर्ट उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो सामंथा रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे लिफ्ट के अंदर खींच लो, मुझे बचा लो। और तभी कोई एक हाथ आके पीछे से उसे खींच के ले जाती है और ये सब देख के रॉबर्ट तो पूरा शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि बाहर ये सब क्या चल रहा है। तभी लिफ्ट के स्पीकर से मैनेजर का कॉल आता है और बताता है कि सर कुछ देर में ही लिफ्ट का जनरेटर ठीक हो जाएगा, कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तब रॉबर्ट बोलता है कि वो फ्लोर में कुछ लोगों को भागते हुए देखा है, लेकिन तभी मैनेजर का भी चीखने का आवाज़ होता है, मतलब वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे रॉबर्ट समझ जाता है कि उसे भी मार दिया गया होगा। फिर फ्लोर से कुछ आवाज़ें आती है, वो घबरा के देखने जाता है। तभी कुछ खून से लथपथ उसका ही ऑफिस का एम्प्लॉय, वो लोग उसे देख के लिफ्ट के अंदर घुसने का कोशिश करते हैं लेकिन घुस नहीं पाते हैं और कुछ आवाज सुन के वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो कहानी का आधा प्लॉट हमें थोड़ा समझ में आ गया होगा कि पूरा पेरिस में आखिर चल क्या रहा है। असल में पेरिस में किसी तरह का वायरस फैल गया है और एक एक करके सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। आधे से ज़्यादा शहर को ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है, लेकिन यहाँ लिफ्ट पे शायद रॉबर्ट थोड़ा सेफ है। अगर वो बाहर गया तो वो भी मारा जाएगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि कब तक रहेगा या फिर कोई उसे बचाने आएगा भी। ये सब देख के उसे अपनी बीवी का ख्याल आता है। फौरन अपनी बीवी को वो कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती है। तो वो सोचता है कि हो सकता है जो दरवाजे पर नॉक कर रहे थे वो भी शायद ऐसे टाइप का ही कोई ज़ॉम्बी थे और हो सकता है वो लोग उसे मार भी दिया होगा। फिर वो अपने असिस्टेंट सारा को कॉल करता है, लेकिन वो भी कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से वो और भी पैनिक कर रहा होता है और रोते हुए इधर उधर मारता फिरता है। और तभी सारा का कॉल आता है और वो रिसीव करके डोर की तरफ जाके बातें करना शुरू करता है। और तभी बाहर से सामंथा, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी, उसका गला पकड़ लेती है और बहुत कोशिशों के बाद वो खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन वो अंदर आ ही जा रही थी। तब रॉबर्ट लिफ्ट के अंदर होल्डिंग रॉड को तोड़ के उसे मार देता है। रॉड के द्वारा सामंथा का लाश को थोड़ा दूर कर देता है क्योंकि उसका खून अंदर आ रही होती है। और तब वो अपने साथ लाई हुई फाइल्स के पेपर्स को फाड़ के लिफ्ट के फ्लोर में गिरे हुए खून के ऊपर रख के रोकने का कोशिश करता है। सामंथा के पकड़ने से उसका खून का स्मेल आ रही थी। अपने लाई हुई बॉटल के पानी से खुद को साफ कर लेता है और इसी दौरान वो बाहर सारा को भी देख पाता है, जो कि सब ज़ॉम्बी से छुपते छुपाते हुए वहाँ पे आ गई होती है। उसे पता नहीं था कि रॉबर्ट उसी फ्लोर में लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ था। तब रॉबर्ट आवाज़ देता है और सारा उसे पूरा इंसिडेंट बताती है कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ। पहले तो एक आदमी आया और कैसे कुछ देर बाद अजीब अजीब बिहेव करने लगा और सबको एक एक करके अटैक करके ज़ॉम्बी बना दिया। इसके बाद दोनों ही लिफ्ट के गेट को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करते हैं जिससे कि रॉबर्ट बाहर आ सके। और इसी दौरान उसके हाथ का रॉड भी बाहर गिर जाता है और ऑफिस का लाइट ऑफ हो जाता है। और तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी को आते हुए देख के सारा वहाँ पे गिरी हुई रॉड से ज़ॉम्बी को मार देती है। उसकी ये बहादुरी देख के रॉबर्ट खुश हो जाता है और उसे एक उम्मीद मिलती है बाहर निकलने की, लेकिन कुछ ही देर में उसका ये उम्मीद भी टूट जाता है
क्योंकि अगले पल में कुछ 6-7 ज़ॉम्बीज आके रॉबर्ट के सामने सारा के ऊपर अटैक करते हैं और उसके सामने उसे चीर फाड़ करके खा लेते हैं। और ये वाला सीन डायरेक्ट अपनी आंखों से देख के रॉबर्ट तो अंदर से कांप जाता है और ईश्वर से प्रे करने लग जाता है। और कुछ देर बाद वो एक आखिरी बार अपनी बीवी लॉरा को कॉल करता है और लकीली वो कॉल रिसीव भी कर लेती है। और यहाँ पे वो कहती है टीवी पे न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि शहर में किसी तरह का वायरस फैल गया है और लोग हैवान बन गए हैं। और इधर रॉबर्ट भी रोते हुए कहता है कि वो एक लिफ्ट में फंस गया है, तुम घर के सारे गेट को अच्छे से लॉक कर लो। और तभी गेट टूटने का आवाज़ आती है और फ़ोन के उस पार से लॉरा का चीखने का आवाज़ होती है और फ़ोन कट हो जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे तो हमको समझ में आ जाता है कि लॉरा भी मर चुकी है। इतना सब कुछ झेलने के बाद रॉबर्ट पूरी तरह से टूट जाता है और लिफ्ट के एक कोने में बैठा रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या करे, किससे मदद मांगे। और कुछ घंटों बाद वहाँ पे एक आदमी छुपते छुपाते हुए आता है और रॉबर्ट को देख के कहता है कि बाहर सब कुछ खत्म हो गया है और गेट खोलने का कोशिश करता है। लेकिन इन सब से रॉबर्ट को कुछ आता जाता नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा टूट चुका था। तभी कुछ ज़ॉम्बीज को आते हुए देख के वो भागने लगता है और यहाँ पे उस ज़ॉम्बीज में कुछ ज़ॉम्बी रॉबर्ट को देख के लिफ्ट के अंदर आने का कोशिश करते हैं। रॉबर्ट को तो उन लोगों को देख के पूरा गुस्सा आ जाता है और बहुत सारा गाली सुना देता है। और तभी पीछे से रॉबर्ट का पर्सनल असिस्टेंट क्लाउडी भागते हुए वहाँ पे आ जाती है और ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं। और तभी लिफ्ट के अंदर से रॉबर्ट चीखते हुए उसे भाग जाने के लिए कहते रहता है और वो अपने आप को एक कमरे में लॉक करने का कोशिश करता है। और इधर रॉबर्ट सब ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। और उधर डोर लॉक करने से पहले ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं और क्लाउडी को जिंदा ही चबा जाते हैं। और ये सब कुछ अपने आंखों से रॉबर्ट देखता है। देख के तो उसका रूह कांप जाता है और डर के मारे एक कोने में बैठ जाता है। तब वो फोन पे सोशल मीडिया में चेक करता है कि आखिर बाहर सिचुएशन क्या है। तब उसे पता चलता है कि लॉरा सही कह रही थी, अब तो ये सब कुछ शहर के अंदर नहीं बल्कि पूरा देश में फैल रहा है। तभी गोली चलने का आवाज़ होती है और वो चिल्ला के कहता है कि बाहर कोई है। और तभी वहाँ जॉन नाम का एक सोल्जर आता है जिसे देख के रॉबर्ट बहुत ही खुश हो जाता है। और लिफ्ट के बाहर जॉन आके उसे कहता है कि वो यहाँ पे अपना पूरा टीम के साथ आया था, लेकिन अब वो अकेला ही जिंदा है और अब तो उसका हेडक्वार्टर के साथ भी कनेक्शन टूट गया है। और ये भी कहता है कि अगर तुम ठीक से बता सको कि बिल्डिंग में जनरेटर कहाँ पे है तो वहाँ जाके मैं लिफ्ट को ऑन कर सकता हूँ। तो रॉबर्ट यहाँ पे बताता है कि जनरेटर 9th फ्लोर में है। और यहाँ पे रॉबर्ट उसे कहता है कि जाने से पहले उसे एक गन और वॉकी टॉकी दे जाए ताकि रॉबर्ट उसे गाइड कर सके। लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं होता है, कई बार उसका जान जाते जाते बच जाता है और सामने आने वाली ज़ॉम्बीज को वो मार देते हुए आगे बढ़ता है और सही समय पे जनरेटर को चालू भी कर देता है। और दोस्तों अब तो लाइट भी आ चुकी थी, लिफ्ट भी मूव करने लगी थी, लेकिन डोर पूरी तरह से खुली नहीं थी। और तभी रॉबर्ट रीचेक करने के लिए डोर के पास जाता है और अचानक से ही कुछ ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। वो लोग अंदर आने का कोशिश करते हैं लेकिन डोर तो तभी भी बंद था, तो लकीली वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। तो जॉन वॉकी टॉकी के उस पार से रॉबर्ट को फायर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो फायर नहीं कर पाता। तो जॉन उसे समझाता है कि अगर उसे खुद को बचाना है तो फायर करना पड़ेगा, ये लोग इंसान नहीं राक्षस बन गए हैं। और तब जाके रॉबर्ट उन लोगों के ऊपर शूट करता है। काफी टाइम तक वो शूट करते रहता है, फिर शांत होने के बाद वो जॉन के लिए वेट करता है, लेकिन तभी भी जॉन वहाँ पे वापस नहीं आया था। रॉबर्ट उसे बार बार कनेक्ट करने का कोशिश करता है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। इस दौरान एक बार कनेक्ट हो जाता है और जॉन का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है। वो कह रहा था वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, और ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये वाला उम्मीद भी गया। यहाँ पे तो उसे यकीन हो गया था कि इस वायरस से कोई भी बच नहीं सकता है, इसीलिए बेहतर होगा खुद को ही गोली मार लेना, नहीं तो उसे भी ऐसा दर्दनाक मौत झेलने पड़ेगी। और यहाँ पे उसके पास एक आखिरी गोली बची थी, तो खुद को खत्म करने से पहले वो लास्ट बार अपनी बीवी लॉरा की फोटोज देखते रहा और सोचते रहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दिया, फैमिली या फिर बीवी को
समय भी पूरा अच्छे से नहीं दे पाया और आज ऐसे सिचुएशन में वो अपने फैमिली को, ना ही ऑफिस वालों को, किसी को भी बचा नहीं पाया। न जाने कितने लोगों को नीचे दिखाया अपने पैसे के घमंड में आके, और आज गोली से अपने आप को ख़त्म करने का नौबत आ गई। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़िंदगी की हर एक पल ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी पल हो। अब वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो खुद को गोली मारना चाहता है। तभी लिफ्ट के ऊपर से किसी का गिरने का आवाज़ होती है। तो वो कहता है कि कौन है। तो जॉन कहता है कि वो सांप से होके लिफ्ट तक पहुँच गया। तब रॉबर्ट का जान में जान आई और साथ में जो रॉड था उसके द्वारा लिफ्ट के ऊपर वाले वेंटिलेशन एरिया खोल के उसे अंदर ले लेता है। लेकिन तभी भी कुछ ज़ॉम्बीज़ अंदर आने का कोशिश करते रहते हैं, जिससे देख के जॉन शूट करके ख़त्म कर देता है। अब दोनों वहीं पे ही बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं अगर कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आ जाए। और यहाँ पे और एक दिन बीत जाता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे रॉबर्ट को लिफ्ट में फंसे हुए पूरा एक दिन से ज़्यादा हो गया है। दोनों स्मोक करते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिसमें जॉन कहता है कि सरकार उसके फैमिली को एक सेफ बंकर में रखा हुआ है। लेकिन रॉबर्ट का तो पूरा फैमिली ख़त्म हो गया था। ये सुन के जॉन को थोड़ा बुरा लगता है और सिंपैथी भी दिखाता है। तभी जॉन का अपने हाथ में एक जख्म के ऊपर नज़र जाता है। पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। तो वो रॉबर्ट को गन देके उसे मार देने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्ट ऐसा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, हमें तो पता चल ही गया है कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है और ठीक वैसे ही होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जॉन अपने आप को गोली मारने का कोशिश करता है। रॉबर्ट ये भी नहीं करने दे रहा था। लास्ट में जॉन मारने लगता है ताकि रॉबर्ट गुस्से में आके उसे गोली चला दे। रॉबर्ट अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके गोली नहीं चलाता है और फिर दोनों लिफ्ट के दो कोने में बैठ जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि जॉन एक तरफ मुंह घुमा के चुपचाप बैठा हुआ है और इधर रॉबर्ट उसकी तरफ एक नज़र ताक के अच्छे से देखता रहता है कि क्या हो रहा है उसको। फिर यहाँ पे क्या होगा हमको तो पता ही है दोस्तों। जॉन भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और रॉबर्ट पे हमला करता है और यहाँ पे मजबूरन रॉबर्ट को जॉन को शूट करना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पे रॉबर्ट लाचार बन के बैठा था। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो रिसीव करता है। अपना बीवी लॉरा का आवाज़ सुन के उसका होश उड़ जाता है। वो बहुत ही खुशी हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लॉरा अभी मिलिट्री कैंप पे सेफ जोन में है और यहाँ पे रॉबर्ट को जीने का एक नया आस मिलता है। अब उसे लिफ्ट से बाहर निकल के पास जाना था, इसीलिए अब वो लिफ्ट के बाहर अच्छे से चारों ओर देखता है। अगर कुछ करके बाहर निकल सके तभी उसका नज़र लिफ्ट के गेट लॉक पे जाती है, जो कि जनरेटर चालू होने की वजह से विजिबल हो गया था। इसीलिए वो उसे तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वहां तक हाथ नहीं पहुंच पाता और रॉड से वो बहुत कोशिश करने के बाद सफल हो जाता है, जिससे कि वो लिफ्ट का गेट पूरी तरह से खुल जाता है और पूरा 2 दिन बाद वो लिफ्ट से बाहर पैर रखता है। बिल्डिंग का पूरा हुलिया चेंज हो गया था। वो जहाँ जहाँ पैर रख रहा था वहाँ किसी न किसी का लाश या फिर खून दिख पा रहा था। और बिल्डिंग से बाहर आते ही तो वो देखता है कि पूरा पेरिस का नज़ारा अलग हो चुका था। ये शहर सिटी ऑफ लव से सिटी ऑफ ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो गया था। चारों ओर सन्नाटा, लोगों का लाश, खून से लथपथ रोड या फिर गाड़ियों का तहस नहस, ये सब कुछ देखता है। ये सब कुछ देख के ऐसे ही चलते चलते वो एक ब्रिज में आ जाता है और साइड में एक लाश के पास कुछ मिल्क की बॉटल्स भी देख पाते हैं और उसे याद आता है कि ऑफिस से लौटने के समय दूध लाने के लिए बोली। तभी सामने लेटी हुई एक ज़ॉम्बी अटैक करने आती है। एक गोली आके उस ज़ॉम्बी को मार देता है और यहाँ पे रॉबर्ट चारों तरफ देखता है। तभी हम देख पाते हैं ये गोली थी दूर बैठे एक आर्मी ऑफिसर ने, जो कि जिंदा लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे और वो लोग रॉबर्ट को देख लेते हैं और रॉबर्ट हाथ दिखा के बचाओ बचाओ कहने लगते हैं, जिसके बाद वे लोग उसे बचा लेते हैं। हमारा आज का ये मूवी का कहानी भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे और आज का स्टोरी आप लोगों का कैसे लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।